बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, समरकंद से एक तवील मुसाफत तय करके आने वाले कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहते थे। उसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सालार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा कि हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं। अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मकतूल कर दिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की कयामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा जो इंतहाई मामूली और खस्ता हाल में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा कि मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, न कि मफलूक हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा कि हमने तुझे पता ठीक ही बताया, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जा पहुंचा। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वो वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ करवाया और खत अब्दुल अजीज को दे दिया। हजरत उमर अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर उस खत को कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा कि क्या वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी तो न था। चुनाचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कतीबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा कि कतीबा ने बगैर किसी इत्तला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमने इस्लाम कबूल करने की दावत दी और ना ही किसी सोच और विचार का मौका दिया था। काजी ने कतीबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? कतीबा ने कहा कि काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था जिसके करीब जवाहरात के कम तर लोगों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज शादाब और जोरावर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को तरजीह देंगे। हमने मौके से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या कुछ फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले अर्ज कर दिया है कि हमने मौके से फायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इतराफ कर रहे हो, जिसके बाद तो अदालत का कोई और काम ही नहीं रहता। अल्लाह ने इस दीन को फतेह और अजमत तो दी है अदलो इंसाफ की वजह से, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके उहदेदारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की इमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इत्तला और दावत के और 3 दिन की सोच विचार की मोहलत दिए बगैर न आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़कर जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातेह कौम कमजोर मफतूह कौम को यूं दोबारा आजादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब है और कैसे पैरोकार है। अदल का ये मयार के अपनों के खिलाफ ही फैसला
فیصلہ دے دے۔ خیر دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج سمرقند کو چھوڑ کر باہر نکل چلی، کیونکہ فتح کے جوش میں قتیبہ بن مسلم ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے جہاد کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ جب یہ بے اصولی ہوئی تو اس وقت زمانہ خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گبد و گباد کے بادل چھوڑتے ہوئے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی تھی، اور اس دن سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ انہیں ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے انہیں کے رہن سہن کو معظم بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق برداشت نہ کر پائے، اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہیں واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہ ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی 2 باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نکوس چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔